मम्मा का रिटायरमेंट के बाद पहला इच्छा था उन्हें मथुरा जाने का। हम निकल पड़े थे मथुरा के सफ़र पे, और यूं वृंदावन के लिए दिल्ली से निकले थे हम सभी ये सूप पीते हुए। पता ही नहीं चला कब हम मथुरा की उन गलियों में पहुंच गए जहां पर यशोभूमि का धाम है, और जन्मभूमि के ठीक पास हमने यहाँ पर लिया अपना विश्राम घर। आप भी ले सकते हो उनकी संस्था के थ्रू। भैया आप मथुरा आए और वहाँ का दूध ना पिया तो क्या पिया। यहाँ पर हमने लिया मलाई के साथ छोटा सा दूध का ग्लास। उसके बाद निकल पड़े शॉपिंग करने, और उसके बाद हम गया जन्मभूमि। अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं, सो बाहर से ही कुछ फ़ोटो अपनी यशोदा के साथ। मम्मा को पसंद आया ये बैग, वहाँ मार्केटिंग करके हम गए वापस अपने घर। घर के जाते वक्त हमें मिला प्यारा सा भोजनालय। आप भी कर सकते हो यहाँ बहुत प्यारा भोजन। तो इसी के साथ रात में विश्राम कर हम सुबह निकल पड़े टोटो के सहारे इन गलियों चौराहों पे जहाँ से हमको पहुँचना था द्वारकाधीश का मंदिर। कृष्ण को कहा जाता है द्वारका का राजा, जिनके नाम पे रखा गया इस मंदिर का नाम द्वारकाधीश। पहुँचे तो लगा सब कचौड़ी खा रहे, हम कहीं लेट तो नहीं हो गए, बट कचौड़ी खाने से पहले हमें दर्शन करना था द्वारकाधीश का। सो हम पहले गए, फूल पत्ती माला को हाथ में लेकर हम करते हैं प्रस्थान मंदिर के अंदर। मंदिर जब गए तब बहुत अनमोल वहाँ पर क्षण था। राधे राधे सबसे पहले आपको दिल से अपने मस्तिष्क पे उतारना है, उसके बाद हम दर्शन करते हुए रम गए थे वहाँ की इन दीदी बहनों के भजन में, जो होली के सौजने पे हो रहा था। एक बहुत ही मीठा सा संगीत के साथ सुबह का शुरुआत, ये मम्मा के साथ छोटा सा पिक। इसके साथ ही हम निकल पड़े वृंदावन की ओर। हम वहाँ पर आपको सहारा सिर्फ है रिक्शा का, रिक्शा से आप जाओगे। ठीक रोड को पार करते वहाँ खड़ी रहती है इलेक्ट्रिक बस, ये आपको जन्मभूमि के ठीक सामने में मिल जाएगी। सुबह से लेकर रात तक ये बस का टिकट आपको आएगा सिर्फ 25 रुपये। सिर्फ 25 रुपये में आप पहुँच जाओगे वृंदावन विद इन 30 मिनट्स। पता ही नहीं चलेगा कब हम पहुंच गए। मम्मा थी अपने कान्हा की यादों में खोई हुई, कब होगा बांके बिहारी का उनको दर्शन, इसी चिंता में हम पहुंच गए बांके बिहारी के ठीक द्वार के पास। टोटो वाला लेगा आपसे 10 रुपये, वहाँ से आप पहुँच जाओगे इस चौक पे। इस चौराहे पे काफ़ी भीड़, क्योंकि था उस दिन वीकेंड और साथ ही होली का माहौल। बट मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मेरे साथ तो मेरी यशोदा थी। भीड़ में तो और ज़्यादा वक्त बिताने का मौका मिल रहा था, भीड़ में तो और ज़्यादा कान्हा को याद करने का भी मौका मिल रहा था। सो फाइनली गेट नंबर 4 से हम करते हैं इंटर मंदिर के अंदर, और यहाँ पर एक ऐसा माहौल था कि सब लालायित थे कब बांके बिहारी को कोई देख पाएंगे, और उनकी एक झलक पाते ही लोग इस तरह से उछल पड़े थे कि मानो भारत कोई विश्व कप फिर से जीत चुका है। और हम सभी कैप्चर करना चाह रहे थे फ़ोटो को अपने कैमरे में, बट अलाउड था नहीं। सिक्योरिटी भैया ने फ़ोन को किया डाउन, बट हमने अपने एनर्जी को किया अप और कैप्चर किया सारे मोमेंट्स को अपने दिल में मम्मा के साथ। उसके बाद हम निकल पड़े वापस, लेकिन निकलते वक्त भी वही हाल था कुछ। लेकिन इसके बाद हम वहाँ पर पहुँचे तो पता चला वहाँ की है फेमस कचौड़ी, ढोकला और ये प्यारी सी लस्सी। सो हमने चखा सभी का स्वाद, और उसके साथ ही हमने खाया सुबह का पहला अपना भोजन, और अंत किया इस प्यारी सी टिक्की चाट के साथ। फिर हमें मिली ये प्यारी सी डॉल, और फिर हम निकल पड़े निधि वन की ओर। वहाँ से जाने का रास्ता सिर्फ रिक्शा, क्योंकि गली है बहुत ही सकीरी पतली सी। तो रिक्शा वाले भैया ने हमें पहुँचाया ठीक द्वार पे, और यहाँ से हम पहुँचे निधि वन। सो निधि वन की गलियों से होते हुए हम फाइनली जाने वाले थे वहाँ पर जहाँ पर तीव्र इच्छा थी कि कब हम इंटर कर पाएंगे। काफ़ी सालों से सुनी थी यहाँ की कहानियाँ कि कैसे यहाँ पर रात में किसी को रुकने नहीं दिया जाता है। यहाँ अभी भी माना जाता है कि गोपियाँ और कृष्ण रात में आते हैं और रास लीलाएँ करते हैं, बट यहाँ पर जो इतनी भीड़ थी, वो प्यारी सी भीड़ और वो वाइब्रेशन आप बिलीव नहीं करोगे। वो प्रेम का भक्ति भाव कैसे कान्हा को लोग गोदियों में ले करके बढ़े चले जा रहे थे कि आप सोच नहीं सकते। सो मम्मा के साथ फिर हमने एक खींची फ़ोटो, और फाइनली जैसा सभी का टू डू लिस्ट में होता है एक वृंदावन में होली खेलने का सपना, सो हुआ आज ये साकार। हमें खेली होली, उससे पहले मम्मी के पैरों में लगाई अबीर, क्योंकि उनकी आशीर्वाद से ही मैं आज इस काबिल बन पाया कि आज सबके साथ मैं खेला होली। और इसी मिलन के साथ हमारा प्रेम भक्ति भाव के साथ नए भाइयों के साथ हुआ इस जीवन में आगमन। सो होली में राधा के साथ तो सभी मनाना चाहते हैं, बट मैंने ठाना अपनी यशोदा के साथ 2 पल प्यारा सा गुजारना। और फाइनली राधा रानी का दर्शन करते हुए हम निकल पड़े उन गलियों में वापस, क्योंकि हमें चखनी थी कुछ और खट्टी मीठी स्वादें, क्योंकि मीठी यादों के साथ कुछ खट्टे खाने का बात ही कुछ और होता है। सो फुचका का स्वाद लेते हुए
हमने फिर आगे खाई मथुरा की स्पेशल कुल्फ़ी। कुल्फ़ी की ठंडक लेने के बाद हम बढ़ चले आगे की ओर और आगे हमें सबसे पहला दर्शन हुआ मैया यमुना के मंदिर में। यमुना का ये प्राचीन मंदिर काफ़ी सौजन्य के साथ बनाया गया, काफ़ी अलग सा माहौल था। और इसके साथ जब यमुना मैया का मंदिर दर्शन हुआ तो क्यों ना यमुना के पानी में भी उतर कर हम उसका लुत्फ़ उठा पाएँ, उनसे आशीर्वाद ले पाएँ। सो निकल पड़े हम अम्मा के साथ फिर से इन नाव में, इन यमुना की प्यारी सी नदी में। और यहाँ से जो व्यू आ रहा था, जो एक दर्शन हो रहा था पूरे वृंदावन का, वो उसका एक क्षण आप सिर्फ फील कर सकते हो जो आपने दिल में कैद किया। फिर ये भाई हमसे रेस लगाते हुए इस राइड को और ज़्यादा एंटरटेन और बेहतरीन बनाते हैं। उसके बाद हम पता ही नहीं चला हम कब पहुंच गए अपने द्वार पे। उसके बाद हम निकले वहाँ से गलियों में, क्योंकि हमें लगी थी भूख। सो भूख की तलाश में, खाने की तलाश में हम पहुँच चले मंदिर के ठीक सामने एक प्यारा सा ढाबा में हम जब पहुँचे उसके बाद खाने के हम सामने गए पार्क में, क्योंकि सारी मंदिर का पट हो चुका था बंद, दोपहर का था टाइम। सो यहाँ पर दर्शन करते हुए जब हमने बैठा तो फिर एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिला। ये भाई बोतल के पीछे साइड से पानी खोज रहे थे, मैंने इसे ढक्कन खोल के आगे से दिया, बट स्टिल वो पीछे से ही पानी खोज रहे थे। सो यहाँ पर हमने सीखा कि किस्मत अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा देती है, बट आपको डिकोड हमेशा नए वे में करना है। ऐसा नहीं कि आप पिछले बार जिसमें फेल हुए थे फिर से आप उसमें ही रखो, उसी प्रोसेस में दोबारा ट्राई करो, क्योंकि वृंदावन में आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने ये लाइफ लेसन के साथ बढ़ा आगे का कदम और हम पहुँच चले उन गलियों में जिसको मैं देखा करता था यूट्यूब पे, जहाँ पर फॉरेन से आए सभी भाई बहन कह रहे थे राधे राधे। वो प्यारा सा टोन कहा नहीं जा सकता, उसे फिर से सुनने को मन करता है। सो फिर हम पहुंच गए बलराम मंदिर और मंदिर के अंदर दर्शन करते हुए हमें सबसे पहले आरती में शामिल होने का मौका मिला, प्रभुपाद जी का दर्शन करने का मौका मिला। और दर्शन करने के बाद हम जाने वाले थे उनका म्यूज़ियम, बट वो था अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। सो प्रभुपाद म्यूज़ियम होपफुली जल्द कंस्ट्रक्शन होगा, फिर हम दोबारा जाएंगे। एंड उसके बाद जिसका हम सभी को था इंतज़ार, अपने बलराम जी का दर्शन करना और इस्कॉन का ये प्यारा सा मंदिर जहाँ सिर्फ था एक ही नाम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सो प्रांगण के हम उस आंगन में थे जहां हम हर दिन आना चाहेंगे। और इसके जाते ही हमने, जैसे दिल में होता है ना कि जूम करके जितना हो पाए इस मोमेंट को कैप्चर करना, हमने कोशिश किया इसको जाते हुए जितनी बार हो सके देखना। जाने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, बट समय बहुत कम था, रात में हमारी थी वापसी की ट्रेन। सो हम निकल पड़े थे प्रेम मंदिर की ओर। सिर्फ 500 मीटर्स की दूरी है, वहाँ पर जाने से पहले हमें हुआ इस मंदिर का दर्शन के बाद हम निकल पड़े प्रेम मंदिर की ओर। यहाँ आने के बाद हर एक कण प्रेम तत्व में विलीन हो जाता है। ऐसा कोई क्षण नहीं जब आप प्रेम में ना रहें, ऐसा कोई मन नहीं होगा जो यहाँ आकर प्रेम भक्ति भाव में लय ना हो जाए। आप लाइफ के चाहे जिस फेज़ में भी हो, चाहे आप गुस्साए हो, चाहे आप किसी से नाराज़ हो, यहाँ आने के बाद एक अलग सा सुकून मिलता है, एक शांति। यहाँ तो ऐसा लगता है कि कृष्ण ने जो बालपन बिताया है अपने गोकुल में, उसका आप स्वरूप देख सकते हो। आप चाहे जिस वे में अपने इमोशंस को लेकर आए, यहाँ सब न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, एक अलग सा शांति में और एक प्रेम में, क्योंकि इसका नाम है प्रेम मंदिर। आपका इसके नाम में नहीं, इसके शब्दों में नहीं, इसके वाक्यों में नहीं, यहाँ पर जो वाइब्रेशन आता है सिर्फ उसमें रमने का कोशिश करिएगा। और फाइनली जब हम अंदर गए, दर्शन हुआ, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना प्रेम में। क्यों इसका नाम प्रेम मंदिर रखा गया वो आप जब जाओगे तो खुद समझ आएगा। सो इसका दर्शन करने के बाद फिर हम निकल पड़े बाहर की ओर। जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रंच था। रात में हमारी थी ट्रेन और हमें पहुंचना था वापस मथुरा। बट वो है ना कि ज़िंदगी में आप जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करो वो पता ही नहीं चलता कब आपसे दूर चला जाए। तो उसी तरीके से ये क्षण जो हमें सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा लम्हा और सबसे प्रेम के साथ ऐसा लग रहा था कि बस इसमें ही विलीन हो जाऊँ, बस यहीं पर रुक जाऊँ। बट जगत गुरु का यही तो है खेल, माया का यही तो है रूप कि सबसे किसी के पास लाके
पता ही नहीं चलेगा आपको कब उससे दूर कर दे। सो ये भी एक सीख लेता हुआ हम वापस मथुरा की ओर निकल चले। और ये रहा वो चौक जहाँ से आपको मिलेगा बस वृंदावन से बाहर की ओर जाने का। और न चाहते हुए भी हमें फिर जाना पड़ा जहाँ से हम आए थे, ठीक उसी जगह। सो यही संसार का खेल है, हम सभी संसार में आए हैं, बट ऐसे कुछ लम्हों में सबके साथ जिनके स्पेशली आप करीब हो उनको साथ समय बिताओ और हर क्षण एंजॉय करो।